तीसरी प्रक्रिया या तीसरी तरकीब कालेगान सिग्नल। ऐसी स्थिति में गाड़ी जो है खराब या लाल होम सिग्नल के पास कालेगान बोर्ड पर आकर के रुकेगी। 2 मिनट जब हम कालेगान सर्किट को दबा करके खड़े होंगे, उसके 2 मिनट बाद उस मेन सिग्नल के नीचे एक छोटी पीली बत्ती जलेगी। यदि हम कालेगान सिग्नल के ऊपर होम सिग्नल को पास करके आ रहे हैं, माने अपने पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कालेगान ऑफ होना हमको लाइन की जानकारी नहीं देता है। इस दौरान हम पाते हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो रूटिंग होम के अंदर से होकर के जा रहा है, माने हमको जब अपनी गाड़ी को लेकर के जाना है तो रूटिंग होम से होकर के जाएगी। तो ऐसी स्थिति में रूटिंग होम सिग्नल भी हमको लाल ही मिलेगा। उस रूटिंग होम सिग्नल के पहले भी हम गाड़ी को खड़ा करेंगे, वहाँ पर कोई कालेगान बोर्ड लगा नहीं होता है, इसलिए हम उससे लगभग 2 से 3 मीटर पीछे अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे। 2 मिनट बाद उस रूटिंग होम सिग्नल पर भी कालेगान मिलेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस दौरान अगर हमको एक से ज़्यादा रूटिंग होम मिलते हैं तब भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। कोई भी सिग्नल रास्ते में जो हमको मिल रहा है वो लाल में पास नहीं किया जाएगा, उसको विदाउट अथॉरिटी पास नहीं करना है। चाहे तो हम कालेगान पर पास करें और चाहे तो रिटन मेमो पर पास करें। अब हम देखेंगे कि अगर हमको गाड़ी संचालन के दौरान कोई गेट सिग्नल, अब हम देखते हैं अगर गेट सिग्नल हमको लाल मिलता है, तब गेट सिग्नल अगर लाल है तो हम वहाँ पर गाड़ी को खड़ा करेंगे, और अगर दिन है तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट उस सिग्नल के ऑफ होने के लिए वेट करेंगे। अगर वो सिग्नल ऑफ होता है तो ठीक है, अदरवाइज गार्ड को इसके लिए सूचना देंगे और उसके साथ ऑल राइट मिला करके हम सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और गेट के ठीक पहले गाड़ी को रोकेंगे। गाड़ी को रोकने के बाद हम गेटमैन से कंफर्म करेंगे क्या बात है, गेट बंद करवा करके उससे हम सतर्कतापूर्वक गेट को पास करके गाड़ी ले जाएंगे। अगर गेटमैन नहीं है तब ऐसी दशा में असिस्टेंट जो है उस गेट को बंद करेगा। गेट को बंद करने के बाद उस गेट से उस गाड़ी को पास कराया जाएगा। गाड़ी पास कराने के बाद फिर गाड़ी को रोका जाएगा, गेट खोला जाएगा और असिस्टेंट वापस लोको पर आएगा। अगले स्टेशन पर हम इसकी लिखित सूचना देंगे कि फला नंबर का गेट जो है खुली हुई दशा में था, इसको बंद करके हम गाड़ी लेकर के आए हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिस्टेंट सिग्नल है वो एक चूँकि परमिसिव सिग्नल है, लेकिन अगर वो नो लाइट है तब भी हमें उसको पास नहीं करना है। डिस्टेंट अगर बुझा हुआ है तो हम वहाँ पर गाड़ी को खड़ा करेंगे, उस पर पी मार का कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे और अगला सिग्नल जो भी हमें मिलता है उसके एस्पेक्ट का पालन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसकी जड़ तक ना पहुंच जाए। अब हम आईबीएस सिग्नल को ऑन या ख़राब स्थिति में पास करने के लिए जानकारी लेंगे। आईबीएस मान इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल। ये एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए लगाया जाता है ताकि हमारी सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाए। आईबीएस सिग्नल का कंट्रोलिंग जो है उससे ठीक पिछले वाले स्टेशन से होता है। आईबीएस सिग्नल गाड़ी संचालन के दौरान अगर हमको लाल मिलता है तो वहाँ पर हम रुकेंगे, उसके ऑफ होने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर 2-3 मिनट तक ऑफ नहीं होता है तो उस पर एक टॉकबैक फ़ोन लगा हुआ, उससे हम पिछले स्टेशन मास्टर से बात करेंगे। वो जैसा निर्देश देता है कि अगले 2 से 3 मिनट में वो सिग्नल ऑफ हो जाएगा, अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है, तो हम उसके आदेशों का पालन करेंगे। अगर हमारी उससे बात नहीं होती है और वो सिग्नल भी ऑफ नहीं होता तो 5 मिनट तक हम वहाँ रुकेंगे। 5 मिनट रुकने के बाद अत्यंत सतर्कतापूर्वक अधिकतम 15 या मौसम खराब है, साफ दृश्यता नहीं, गोलाई है या सुरंग है तो हम अधिकतम 10 या उससे भी कम गति से अगले सिग्नल तक जाएंगे। और अगला सिग्नल हमको भले ही हरा दिखाई दे रहा हो लेकिन उसका हम पालन तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उसकी जड़ तक ना पहुंच जाएं। अब हम रिपीटिंग सिग्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भी कोई गाड़ी किसी स्टेशन की तरफ आ रही होती है और उसका फिक्स सिग्नल जो लगा है वो ड्राइवर को लगातार दिखाई नहीं देता है तो उसके सिग्नल को पहले से रिपीट करने के लिए एक रिपीटिंग सिग्नल लगा दिया जाता है। जैसे कोई वजह हो सकती है गोलाई की वजह से फिक्स सिग्नल लगातार ना दिख रहा हो तो उससे ठीक पहले गाड़ी आने की दिशा में एक रिपीटिंग सिग्नल लगा दिया जाता है। उसकी पहचान के लिए उसके खंभे पर एक आर मार्का गोल तख्ती पर लगा होता है। ये सामान्य परिस्थिति में जब हमारा मेन सिग्नल लाल है तो ये पीला दिखाई देता है, और अगर वो मेन सिग्नल हमारा ऑफ हो जाता है, ऑफ होने के बाद मेन सिग्नल हरा हो या पीला हो तो ये हरा हो जाता है। रिपीटिंग सिग्नल सामान्य स्थिति में पीला प्रकाश दर्शाता है, और जब इसका मेन सिग्नल जिसको ये रिपीट कर रहा है अगर वो सिग्नल ऑफ हो जाता है तो रिपीटिंग सिग्नल हरा प्रकाश दर्शाने लगता है। इस रिपीटिंग सिग्नल ये एक तरह का नॉन स्टॉप सिग्नल है, परमिसिव सिग्नल है, क्योंकि अगर हमारा लोड लंबा है इस पर रुकना नहीं है, इसको हम पार करके मेन सिग्नल जो हमारा है उस तक जा सकते हैं, जिसका और जैसा उसका एस्पेक्ट होगा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आईबीएस सिग्नल का पूरा नाम जो है इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल है। गाड़ी संचालन के दौरान अगर हमको आईबीएस सिग्नल लाल मिलता है तो हम वहाँ रोकेंगे। गाड़ी रोकने के बाद
2 मिनट तक उसके ऑफ होने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर ऑफ नहीं होता है तो उस पर एक टॉक बैक फ़ोन लगा होता है जो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से कनेक्ट होता है, उससे हम बात करेंगे। फिर वो जैसी स्थिति बताता है उसके हिसाब से हम उसको पालन करेंगे। लेकिन अगर इनकेस हमारी बात स्टेशन मास्टर से नहीं होती तो हम लगभग 5 मिनट या 6 मिनट वहाँ पर वेट करेंगे सिग्नल के ऑफ होने का। अगर ऑफ नहीं होता है तो गार्ड से हम ऑल लाइट मिलाएंगे और लाल सिग्नल को सतर्कता पूर्वक अधिकतम 15, अगर दृष्टा साफ है और दृष्टा साफ नहीं है, गोलाई है, धुंध या कोहरा है, तो हम अधिकतम 10 या उससे भी कम गति से चलेंगे ताकि हमारी सेफ्टी इंश्योर हो और हम अगले किसी अवरोध अगर मिलता है तो उसके पहले रुकने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान अगर हम पाते हैं कि अगला सिग्नल हमको हरा दिखाई दे रहा है तब भी हम उसके संकेत का पालन तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उस सिग्नल की जड़ तक ना पहुंच जाएं। और यह IBS अगर हमको ख़राब मिला था तो इसकी सूचना हम अगले स्टेशन पर पहुंच करके उसके स्टेशन मास्टर को देंगे।